नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के षष्ठम भाव और रोग कारक योग को लेकर के। आज हम कुंडली के अनुसार देखेंगे कि आपके शरीर का कौन सा अंग रोग से अत्यधिक पीड़ित या परेशान हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। दर्शकों, सबसे पहले आपको ये बताएं कि हमारे इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित वीडियो आते रहते हैं, जिसमें हम विशेषतः कुंडली के फलादेश और साथ ही साथ ग्रहों के जो दुष्परिणाम हैं, उनके जो खराब युतियाँ हैं, जो खराब प्रभाव हैं, उनके निवारण हेतु उपाय बताते रहते हैं। ऐसे में ये वीडियो उन लोगों को बहुत बेहद पसंद आने वाले हैं जो ज्योतिष प्रेमी हैं, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं। उनकी ज्ञान में वृद्धि के भी सहायक बन सकते हैं और साथ ही साथ आनंददायी भी बन सकते हैं। तो दर्शकों, ऐसे में हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो भी करते रहें। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के षष्ठम भाव की। दर्शकों, कुंडली के छठवें भाव से यद्यपि हम रोग, ऋण और शत्रु इन सबका विचार करते हैं, अन्य भी कई चीज़ें हैं जिनका विचार करते हैं, लेकिन विशेषतया इन्हीं चीज़ों का विचार करते हैं। ऐसे में आज की हमारी चर्चा केवल रोग से संबंधित है कि किन कारण से और शरीर के कौन से अंग में रोग होने की संभावना हो जाती है। दर्शकों, इस षष्ठम भाव में पापी ग्रहों को बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें से राहु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो। ये सब यहाँ पर बैठ करके अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि ये सब रोग और ऋण इन सबको समाप्त करने का कार्य करते हैं, इनके प्रभाव के में कमी ला देते हैं। इसलिए पापी ग्रह छठवें स्थान में अत्यधिक अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। दर्शकों, देखा जाए तो जो हमारी कुंडली है, ये काल पुरुष का जो शरीर है उसके 12 स्थान का वर्णन हम इस कुंडली में करते हैं। प्रथम स्थान, इससे हम मुख का अवलोकन करते हैं। वैसे तो प्रथम स्थान जन्म कुंडली का प्रथम भाव, पहला भाव, इससे हम पूरे शरीर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर ये भाव सुंदर है, शुभ ग्रहों से युक्त है तो जातक का शरीर स्वस्थ, आयु वर्धन करने वाला, निरोगी काया वाला होगा। लेकिन फिर भी जब हम एक एक भाव के अनुसार शरीर को देखते हैं तो हमारा जो प्रथम भाव, उसमें हम मुख का अवलोकन कर लेते हैं। द्वितीय भाव में भी हम वाणी अर्थात मुख को देख लेते हैं। तृतीय भाव में हम अपने कंधों को देखते हैं। चतुर्थ भाव में हृदय को, पंचम भाव में जो है पेट, और उसके पश्चात छठवें भाव में थोड़ा सा पेट और जननांग के बीच का हिस्सा जहाँ पर गुर्दे आदि होते हैं। सातवें स्थान में भी हम थोड़ा सा और नीचे, अष्टवें स्थान से हम जननांग आदि का विचार करते हैं। नवें स्थान से जंघा और 10वें स्थान से घुटने, और उसके बाद 11वें स्थान से घुटने और पैर के बीच का जो स्थान है यहाँ पर, और 12वें स्थान से हम पैरों का विचार करते हैं। अब ऐसे में कुंडली में के छठवें भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेगा, अगर मान लीजिए कुंडली के छठवें भाव का स्वामी चौथे भाव में आकर के बैठ जाता है और साथ ही साथ लग्नेश भी बैठ जाएं तो ये योग और प्रबल हो जाता है। ऐसे में षष्ठेश जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को प्रभावित कर देते हैं। छठवें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठ जाएगा, इससे अगर हम हृदय का विचार करते हैं तो ऐसी स्थिति में हृदय के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये संभावनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब षष्ठेश जिसकी राशि में बैठेंगे, अगर वो इनका मित्र नहीं है तो, अगर ये अपने जाकर के नीच के हो जाएं, शत्रु राशि में हो जाएं, और वहीं पर लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी भी कहीं से भी पीड़ित हो, कमजोर हो, तो ऐसे में हृदय कारक रोग होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो दर्शकों, इसी प्रकार से हर भाव में षष्ठेश जिस भाव में बैठेंगे, उसी भाव से जिस भाव के द्वारा हम शरीर का विचार करते हैं उस भाव को कमजोर करने का कार्य कर देंगे। और ये स्थिति तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो अपने मित्र राशि में ना हो तो, और वहीं पर लग्नेश लग्न भाव का स्वामी अगर कमजोर पड़ जाता हो, लग्न पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जिनमें से शनि, राहु, केतु आदि देख रहे हों, ऐसी स्थिति में ये योग और ज़्यादा प्रबल हो जाता है और रोगों की वृद्धि हो जाती है। तो दर्शकों, ये विषय यद्यपि बहुत बड़ा है,
इस पर अत्यधिक चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंतन किया भी जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज इस मूल स्वभाव को, मूल बात को समझें कि षष्ठम भाव को स्वामी काल पुरुष की कुंडली में जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान को पीड़ित या परेशान करने का काम कर देता है। और इसके उपाय हेतु हमें एक ही कार्य करना होता है, अपने लग्नेश को, लग्न स्वामी को वृद्धि करना और उनकी शुभता को प्राप्त करने के लिए उन ग्रह के ही उपाय करना, यही सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए विषय में, नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।